सो स्टार्ट करते हैं जावा बेसिक्स में पार्ट 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनर और लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट जी एडिट लूप्स डॉट जावा। ओके, तो सबसे पहले सिंपल जो अभी तक पढ़ा हुआ है मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी एक बार कोड आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने वाला है। ठीक है, तो बार बार आप भी लिखिए तो आपको भी आ जाएगा पब्लिक क्लास लूप्स। ठीक है, मैंने पहले ही बताया हुआ है इसके बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में ही, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मैंने बोला था कि यार ये हर बार सेम रहने वाला है, तो अगर आपको सिंपल आप याद करके लिख लीजिए अभी इसको, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा कि क्लास क्यों लिखते हैं हम, स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको सिंपल याद करने के बारे में रखा है, बोला है तो याद करके रखो बस। सिंपल जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, आ जाएगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, और ये अभी तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, बस सीखते जाओ। तो सिंपल क्या है अभी देखो, तो कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, यहाँ तो ये ट्रू होगा यहाँ तो ये, दोनों कभी नहीं एक साथ हो सकते। ठीक है, देखो अभी जैसे क्या कर रहा हूँ, अभी जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ, इंट ए, वो भी रहने दो यार। देखो सिंपल इफ ले रहा हूँ मैं, इफ एल्स रहेगा कंडीशन। ठीक है, इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या प्रिंट करना है, सिस्टम, वही आउटपुट स्क्रीन में लाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या रहता है बोलो, सिंपल। ठीक है, कुछ भी, और मैं क्या कर रहा हूँ देखते रहना, डबल कोट्स में लिखने वाला हूँ, जो भी डबल कोट्स में लिखोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, हाय आई एम अर्जुन, अर्जुन। तो कंडीशन क्या है, अब एक सेकेंड रुक जाइए, एल्स, यही पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, बाय, सिंपल बाय। ठीक है, और एंड में सेमीकोलन। तो अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 है तो क्या प्रिंट करो, हाय आई एम अर्जुन। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, एल्स में जाएगा ही नहीं, तो एल्स का प्रिंट ही नहीं होने वाला है, सिंपल। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन लिखिए देखना, ये बात यार, अगर आप स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप बड़ी मिस्टेक करोगे, जैसे कि आप ऐसे मिस्टेक कर दोगे, ब्रैकेट्स नहीं डालोगे, तो ये नहीं चलने वाला है भाई, ये कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगने वाला है। अगर सेमी कॉलन जहाँ लग जाता है मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई। ये बात याद रखना, ये स्टार्टिंग में जो मिस्टेक्स होते हैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये देखो, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्रैकेट्स क्यों यूज़ किए हैं ये भी बता रहा हूँ। देखो ब्रैकेट्स देखो किस तरीके से यूज़ की गई हैं, ब्रैकेट्स इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तब इतनी। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन सी स्टेटमेंट चलने वाली है, ये वाली। ठीक है, इतनी समझ गए ना बस। अब देखो रन करके दिखाते हैं प्रोग्राम यार। ठीक है, कंट्रोल एंटी, अब देखो तो क्या रहेगा, जावा सी लूप्स डॉट जावा, बस कंपाइल हो गया। तो क्या करना है, जावा लूप्स, तो आउटपुट क्या आएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जानी चाहिए। तो आ रहा है हाय आई एम अर्जुन। ठीक है, सिंपल, कोई भी वो डाउट नहीं इसमें। ठीक है, समझे ना क्या किया मैंने। और अगर मैं यही कंडीशन ऐसे कर देता कि 2 इज लेस देन 3, ऐसा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता, ओ सॉरी 2 लेस देन 3 नहीं लिख देता हूँ, 2 ग्रेटर देन 3, ताकि एल्स वाली कंडीशन चले। ठीक है, तो मेरे को कंपाइल करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। तो क्या आ रहा है, बाय, क्योंकि अभी वो वाली स्टेटमेंट नहीं चली, अब ये वाली स्टेटमेंट चली। इफ एल्स मतलब एक स्टेटमेंट चलेगी, यहाँ तो इफ वाली चलेगी यहाँ तो एल्स चलेगी। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, डेटा टाइप्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा तो वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगा। तो मैं आपको अभी बूलियन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो फिर से, तो मैं क्या करता हूँ अभी, देखो एक बूलियन, बूलियन क्या है, मेरा डेटा टाइप है।
ठीक है, जैसे इंट था, जैसे स्ट्रिंग था, जैसे फ्लो डबल था, ठीक है, वैसे बुलियन भी एक डेटा टाइप है, ठीक है, वैसे ही फ्लोट भी एक डेटा टाइप रहता है, जिसके बारे में अभी मैंने नहीं बताया है आपको, ठीक है, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा बस। बुलियन, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, क्या रहेगा, बुलियन सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद मैंने क्या बोला, वेरिएबल नेम रहता है, सिंपल, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, तो बुलियन इज अ डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकता हूँ यार, कुछ भी, ABCDE, कुछ भी नाम लिखो, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल, कुछ भी लो यार, कुछ जैसे मैं वी ही लिख लेता हूँ, ठीक है, वी इक्वल टू, उसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, ट्रू, क्योंकि बुलियन मैंने आपको पहले बताया 1 और 0 होता है बुलियन, पढ़ा तो होगा आपने, बूल बूल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 ट्रू या फॉल्स, वैसे ही बुलियन यहाँ पे क्या रहता है, ट्रू और फॉल्स। तो मैं देख कर रहा हूँ इफ़, अब देखो कंडीशन क्या डालूंगा, इफ़ वी इक्वल्स टू ट्रू, ओ एक और मिस्टेक, एक और, जो स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, वो क्या सोचते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखना, मेरे फ्रेंड ने भी मिस्टेक की थी इसलिए मुझे याद है ये, देखो, और मैंने भी की है स्टार्टिंग में, देखो, v इक्वल्स टू ट्रू लिखने का मीन्स, इक्वल्स टू मीन्स इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब मैं v में ट्रू स्टोर कर रहा हूँ, जैसे मैं v में 2 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, v में 2 स्टोर कर रहा हूँ, सो इफ v इक्वल्स टू ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, so condition is true, else condition is false, ठीक है, सिंपल। तो क्या आ रहा है, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, सिंपल, तो क्या आउटपुट आया, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि v इक्वल्स टू ट्रू हुआ, तो कंडीशन v देखो, इक्वल्स टू किसके लिए यूज होता है, इनिशियलाइजेशन के लिए, और इक्वल्स टू यूज होता है कंपैरिजन के लिए, ये लिख लो, देखो ये लिख लो, नोट कर लोगे तो सही रहेगा, कि इक्वल्स टू इज यूज फॉर, अच्छा एक और बात बता देता हूँ, अगर आप डबल स्लैश डालते हैं तो एक कमेंट रहता है, कमेंट मीन्स कि क्या बोलते हैं, ये प्रोग्राम में काउंट नहीं रहेगा, मतलब इसका प्रोग्राम में कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है, मीन्स ये प्रोग्राम में नहीं आएगा आपके, ठीक है, तो इक्वल्स टू इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें यही प्रोग्राम 2 साल के बाद देख रहा हूँ तो मुझे पता हो कि मैंने क्या किया था प्रोग्राम में, ठीक है, इक्वल्स टू इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन, और इक्वल्स टू मीन्स सिंपल इनिशियलाइजेशन, जैसे ए इक्वल्स टू 2, तो मैं क्या होगा, ए क्या बोलते हैं, ए में 2 स्टोर हो जाएगा, समझ गया ना, सिंपल सी बात, ठीक है, ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स, सिंपल, ठीक है, समझे ना इतनी बात।